नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, और हां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को मालदा से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह ट्रेन सिर्फ सफर बदलेगी या भारत की रेलवे सोच भी बदलेगी। सरकार कहती है कि यह आधुनिक भारत की तस्वीर है, जहां आराम, रफ्तार और विकास एक साथ चलेंगे। जम्मू कश्मीर के बिलावर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 3 आतंकी छिपे होने की खबर है। सवाल उठता है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कब तक कश्मीर की शांति को चुनौती देता रहेगा। सेना मुस्तैद है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर चला और उसके बाद पत्थर चले। अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर हमला हुआ। सवाल यह है कि क्या कानून लागू करना अब इतना मुश्किल हो गया है। प्रशासन सख्त है, लेकिन हालात बताते हैं कि संवेदनशीलता और संवाद की कमी तनाव को बढ़ा रही है। लक्ष्मीनगर की खबर दिल दहला देने वाली है। एक बेटे ने लालच में अपने ही परिवार को मार डाला। संपत्ति के लिए रिश्तों की हत्या। सवाल यह है कि समाज कहां जा रहा है। जब घर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कानून कितना ही मजबूत क्यों ना हो। इतिहास की एक सच्चाई याद दिलाते हैं। सन 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ। यह सिर्फ एक मंदिर पर हमला नहीं था, यह भारत की आस्था पर वार था। सवाल यह है कि क्या इतिहास से हमने सीखा। अपनी विरासत को समझना और संभालना आज भी उतना ही जरूरी है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की ग्रोथ मजबूत बताई जा रही है। वैश्विक दबाव है, टैरिफ की राजनीति है, लेकिन सरकार का दावा है कि भारत टिकेगा भी और बढ़ेगा भी। सवाल यही है कि क्या यह विकास आम आदमी की जेब तक पहुंचेगा। इसरो के पूर्व प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। कहा गया है कि भारत 2040 तक चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। सवाल उठता है, क्या भारत अब सिर्फ धरती पर नहीं, अंतरिक्ष में भी नेतृत्व की तैयारी कर चुका है। तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़ आया है। पीएम के एनडीए में शामिल हो गई है। कहा जा रहा है कि यह स्वाभाविक गठबंधन है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन विचारधारा का है या सिर्फ सत्ता का। जीडीपी ग्रोथ को लेकर अनुमान सकारात्मक है। निवेशक खुश हैं, बाजार उत्साहित है, लेकिन सवाल वही पुराना है। महंगाई, बेरोजगारी और आम आदमी का भविष्य क्या सच में सुरक्षित। तमिलनाडु में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन कुछ घंटों में टूट गया। सवाल यह है कि क्या आज की राजनीति में सिद्धांतों की कोई जगह बची है या गठबंधन अब सिर्फ प्रयोग बनकर रह गए हैं। दिल्ली में मस्जिद ढहाने की कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क उठी। पुलिस पर पथराव हुआ और हालात तनावपूर्ण बन गए। सवाल यह है कि क्या अवैध निर्माण हटाने पर हर बार कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या समाज इसे मानने को तैयार है। प्रशासन के सामने चुनौती है, सख्ती भी दिखानी है और सामाजिक संतुलन भी बनाए रखना है। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल तेज है। भाजपा और कांग्रेस गठबंधन की चर्चाओं पर देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी सामने आई है। कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सवाल उठता है कि वैचारिक विरोध के बावजूद सत्ता के लिए गठबंधन कब तक टिक पाएंगे। इतिहास गवाह है कि ऐसे प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चलते। इसका असर राज्य की स्थिरता और विकास पर पड़ सकता है। राहुल गांधी ने ट्रंप के टैरिफ मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। बयानबाजी तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर राजनीति देश के हित में है। वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। विपक्ष का सवाल पूछना लोकतंत्र है, पर क्या समाधान पर भी उतनी ही गंभीरता दिखाई जाएगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह खबर कांग्रेस पार्टी और समर्थकों के लिए चिंता का विषय है। सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति अब नेतृत्व के नए दौर में प्रवेश कर रही है। इतिहास बताता है कि नेताओं का स्वास्थ्य राजनीति की दिशा बदल देता है। फिलहाल सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत खेलों में भी वैश्विक शक्ति बन पाएगा। बुनियादी ढांचे, निवेश और खेल संस्कृति पर बड़ा दांव है। अगर यह सपना साकार हुआ तो यह सिर्फ खेल नहीं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बदलने वाला कदम होगा। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर सुनवाई हुई। यह शहरी भारत की बड़ी समस्या बन चुकी है। सवाल यह है कि इंसानों की सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनेगा। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करनी होगी।
कानून, जागरूकता और ठोस नीति के बिना यह समस्या और गंभीर होती जाएगी। इंदौर में भारी बारिश और जलप्रलय से कई लोगों की मौत हो गई। शहर पानी में डूब गया। सवाल यह है कि क्या हमारे शहर आपदाओं के लिए तैयार हैं? हर साल बाढ़ आती है, हर साल नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन की चेतावनी अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। राहत के साथ साथ दीर्घकालिक समाधान पर काम जरूरी हो गया है। गोवा नाइट क्लब घोटाले में ध्वस्तीकरण आदेश की अवहेलना सामने आई है। सवाल यह है कि क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? पर्यटन राज्य में नियमों की अनदेखी पर्यावरण और छवि दोनों को नुकसान पहुंचाती है। भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं। अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो संदेश जाएगा कि नियम ताकतवरों के लिए अलग हैं। भारत और इटली के बीच आईटी सेक्टर में सहयोग की कहानी सामने आई है, जहां सांस्कृतिक अंतर के बावजूद साझेदारी आगे बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या भारत वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है? ऐसे सहयोग निवेश, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। यह उदाहरण बताता है कि तकनीक सीमाएं नहीं देखती, सोच बड़ी होनी चाहिए। ट्रंप के पूर्व सलाहकार के खुलासे ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। रूस और अमेरिका से जुड़े इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दुनिया एक बार फिर गुप्त समझौतों के दौर में जा रही है? इतिहास बताता है कि ऐसे खेलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत को सतर्क रहकर अपने हित साधने होंगे। बल्लारी दंगों के बाद सरकार ने डीआईजी का ट्रांसफर कर दिया है। सवाल यह है कि क्या अफसर बदलने से हालात बदल जाएंगे? दंगे सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं होते, ये सिस्टम की परीक्षा होते हैं। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और राजनीतिक दबाव से मुक्त भी। अगर जवाबदेही तय नहीं हुई तो ऐसे दंगे बार बार समाज को बांटते रहेंगे। बेंगलुरु से विजयवाड़ा हाईवे परियोजना ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। सवाल यह है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकास की असली रीढ़ है? इतिहास गवाह है कि सड़कें सिर्फ शहर नहीं जोड़ती, अर्थव्यवस्था भी जोड़ती हैं। समय पर काम पूरा हुआ तो व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बड़ा फायदा मिलेगा। बेंगलुरु में एक लड़की से जुड़ी घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच जारी है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक महिलाएं असुरक्षित महसूस करती रहेंगी? कानून है, दावे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग क्यों है? समाज, प्रशासन और सिस्टम तीनों को जिम्मेदारी लेनी होगी। सीबीआई ने टीवी के अध्यक्ष विजय को करूर में समन भेजा है। राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियां निष्पक्ष रह पाएंगी? इतिहास में ऐसे मामलों पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। पारदर्शिता और कानून का पालन जरूरी है ताकि जनता का भरोसा बना रहे और राजनीति पर संदेह न बढ़े। ग्रीनलैंड, कैलिफोर्निया की जंगल आग, वेनेजुएला की स्थिति, फ्लू का खतरा और अमेरिका में गोलीबारी, दुनिया अशांत दिख रही है। सवाल यह है कि क्या मानवता वैश्विक संकटों से कुछ सीख रही है? जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा दोनों ही बड़ी चुनौती हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना इन समस्याओं से निपटना असंभव होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला अमेरिका को तेल देगा। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयान है या नई भू राजनीतिक रणनीति? ऊर्जा राजनीति हमेशा वैश्विक बाजार को हिलाती है। ऐसे दावे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। भारत जैसे देशों को सतर्क रहकर अपने ऊर्जा हित सुरक्षित रखने होंगे। ट्रंप की वेनेजुएला नीति के बयान के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। निवेशक घबराए हुए हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीति आज भी बाजारों की दिशा तय करती है? इतिहास कहता है हां। अस्थिर नीतियां अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं। बाजार को स्थिरता चाहिए, बयानबाजी नहीं। ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर रणनीति ने दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या अब क्षेत्रीय दावे फिर से तेज होंगे? ग्रीनलैंड का सामरिक महत्व बड़ा है। इतिहास गवाह है कि ऐसे दावे टकराव को जन्म देते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय होना होगा। चीन और अफ्रीका ने 2026 को पीपुल एक्सचेंज ईयर घोषित किया है। सवाल यह है कि क्या चीन अफ्रीका में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है? आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ेगा, इसमें शक नहीं। लेकिन भारत समेत बाकी देशों को भी अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। ईरान में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं और कई लोगों की जान गई है। सवाल यह है कि क्या सत्ता और जनता के बीच संवाद पूरी तरह टूट चुका है? इतिहास बताता है कि जब आवाज दबाई जाती है तो विस्फोट होता है। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन समाधान शांति और बातचीत से ही निकलेगा। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान हिंदुओं की मौत की खबरें सामने आई हैं। सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वहां प्राथमिकता है? इतिहास गवाह है कि जब धार्मिक हिंसा को नजरअंदाज किया गया, हालात और बिगड़े। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है।
भारत इस मुद्दे पर लगातार चिंता जता रहा है, लेकिन ठोस कदम कब उठेंगे? संभल में अतिक्रमण हटाने के दौरान अवैध इमारत को ढाया गया। कार्रवाई के बाद तनाव की स्थिति बनी। सवाल यह है कि क्या कानून का पालन सिर्फ कागजों तक सीमित है? प्रशासन की सख्ती जरूरी है, लेकिन समाज में शांति बनाए रखना भी उतना ही अहम है। अगर नियम सबके लिए बराबर होंगे, तभी व्यवस्था पर भरोसा टिकेगा। अमेरिका में यूएस कैपिटल पर 6 जनवरी की घटना की सालगिरह से पहले अलर्ट जारी किया गया है। सवाल यह है कि क्या दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में भी अस्थिरता बढ़ रही है? यह घटना लोकतंत्र की नाजुकता को दिखाती है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, लेकिन यह चेतावनी है कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर बोली को खारिज कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या भू राजनीतिक महत्व के नाम पर अब जमीनें खरीदी जाएंगी? इतिहास में ऐसे दावे टकराव का कारण बने हैं। इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय संतुलन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिससे तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है। कोलंबिया में हथियार उठाने की धमकी से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। सवाल यह है कि क्या हिंसा किसी समस्या का समाधान हो सकती है? लैटिन अमेरिका पहले ही अस्थिरता से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जरूरी हो गई है। अगर हालात बिगड़े तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका में एक भारतीय महिला की मौत का मामला सामने आया है, जबकि आरोपी पूर्व प्रेमी भारत फरार बताया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में न्याय इतना मुश्किल हो गया है? दोनों देशों के बीच सहयोग जरूरी है। यह मामला महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अमेरिका ने चीन और रूस को वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद चेतावनी दी है। सवाल यह है कि क्या दुनिया फिर से शीत युद्ध जैसी स्थिति की ओर बढ़ रही है? महाशक्तियों के टकराव का असर छोटे देशों पर पड़ता है। वैश्विक संतुलन बनाए रखना अब सबसे बड़ी चुनौती बनी है। बांग्लादेश में एक हिंदू विधवा के साथ सामूहिक बलात्कार की खबर ने मानवाधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या धार्मिक पहचान आज भी किसी को आसान निशाना बना देती है? अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन असली परीक्षा न्याय की है, जो पीड़िता को मिलना ही चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने वैक्सीन शेड्यूल में बड़ा बदलाव करते हुए डोज की संख्या कम करने की बात कही है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला विज्ञान पर आधारित है या राजनीति पर? स्वास्थ्य नीतियों में ऐसे बदलाव सीधे जनता को प्रभावित करते हैं। विशेषज्ञों की राय और पारदर्शिता यहां सबसे जरूरी है। विवेक रामास्वामी के सोशल मीडिया छोड़ने की घोषणा ने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी है। सवाल यह है कि क्या राजनीति में डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूरी संभव है? यह फैसला उनकी भविष्य की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। जनता की प्रतिक्रिया तय करेगी कि यह कदम उन्हें फायदा देगा या नुकसान।